ओके गाइस, सो लेट्स सी 6 अगस्त की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 6 अगस्त 2022 क्या होने वाला है। 6 अगस्त को क्या हमें पता होना चाहिए। 4th और 5th की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दी। लेट्स सी 6th की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 6 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स 6 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 6 की एनर्जी मुझे थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है। लेट्स सी 6 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स 6 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है। 6 अगस्त 2022 एंजल्स। ओके, सो जैसे मैंने बोला मुझे 6 की एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ द डे फॉर 6 अगस्त। ओके, सो लेट्स सी 6 अगस्त 2022 पहला जो कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स जो है कन्फ्यूजन या इल्यूजन की एनर्जी या बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लो की एनर्जी जो है वो बताता है। दूसरा जो कार्ड है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन एन इमोशनल एनर्जी लेकिन नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, पास्ट कमिंग बैक, कुछ मेमोरीज कमिंग बैक, कुछ चाइल्ड एनर्जी, पेरेंट एनर्जी जो है उस तरह की एनर्जी बताता है। और तीसरा जो कार्ड है वो 6 ऑफ व्हील्स है जो कि एक तरह से बैलेंस से रिलेटेड होता है, लेकिन यू गेटिंग व्हाट यू डिज़र्व की एनर्जी भी है। उसके पास सेब का एक भरा हुआ बैग है और वो इसको एक एप्पल जो है दे रही है। और लास्ट जो है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइक आई सेड मुझे बहुत स्कैटर्ड एनर्जी जो है वो दिखाई दी 6 अगस्त की। और यहाँ पे 6 अगस्त में 6 की साइन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। 2 6 कार्ड आए हैं और अगर यहाँ आप देखें तो 7 + 2 9 की एनर्जी जो है बन जाती है। 6 6 12 3 की एनर्जी बन जाती है। 9 10 11 12 3 की एनर्जी फिर से बन जाती है। 6 जो है वो 3 2 2s are 6, सो वो दिखाई देता है, वो बहुत क्लियर इंडिकेशन। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 6 की एनर्जी जो है थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया लेकर आने वाली है, थोड़े से पास्ट मेमोरीज लेकर आने वाली है, थोड़ा सा पास्ट कनेक्शंस जो है उनको वापस लेकर आने वाली है। आपके कुछ पास्ट मेमोरीज जो हैं वो उजागर हो सकती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, वो स्ट्रॉन्गली सामने आ सकती हैं। आप कुछ पास्ट की एनर्जीज जो है उनको फील कर सकते हो। पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिजल्ट आ सकता है, कोई बेबी बर्थ या किसी अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी का आना या किसी और बेबी से मिलना जो है वो हो सकता है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे 6 की दिखाई दे रही है जो काफ़ी इमोशनल है। बड़े लेवल पे मैं अभी बताऊंगी, लेकिन मेन मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा जो है, हाँ जी बेटा, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तीसरा जो है वो स्टार एनर्जी है और चौथा जो है हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑफ सोर्ड्स जो कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है और जो किंग ऑफ सोर्ड्स जो पावर की एनर्जी है, अथॉरिटी की एनर्जी है, किसी चीज़ का रोशनी में आना, किसी चीज़ को बैलेंस करना। और किस चीज़ का, मुझे हैंग्ड मैन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने 5th की एनर्जी में बोला है कि सुशांत से रिलेटेड या दिशा से रिलेटेड कोई चीज़ जो है, या मर्डर्स से रिलेटेड जो छुपाए हुए थे, सुसाइड के एंगल दिया था, उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो बाहर आना शुरू हो सकती है। और वही एनर्जी मुझे कंटिन्यूएशन में दिखाई दे रही है ऑन 6 अगस्त 2। और मुझे 6 अगस्त की एनर्जी में कुछ स्ट्रॉन्ग रिवलेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग जो बिल्कुल नॉर्मल होगा। ये थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा हार्ट पे बर्डन फील होना, कुछ पुरानी मेमोरीज का आना, कुछ कम्युनिकेशन जैसे इस तरह के होना, कुछ चीज़ें रोशनी में आना और फिर से उस स्टक एनर्जी को, उस इनर एनर्जी को महसूस करना, उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ऊपर की एनर्जी भी 3 की बहुत स्ट्रांग थी, नीचे अगर आप देखें तो 3 ऑफ सोर्ड्स है, 12 हैंग्ड मैन होता है जो 3 की एनर्जी बनता है। जो स्टार कार्ड है वो एक्चुअली 17 है, 8 बनता है और ये 5 है, 9 10 11 12 13 की एनर्जी। तो यहाँ पे भी 3 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और 4 + 3 + 3 10 की एनर्जी बनता है। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है किस तरह की कंप्लीशन की दिखाई दे रही हैं। 2 एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड होगी, थोड़ा सा मुझे किसी का हॉस्पिटलाइज होना या किसी का हॉस्पिटल से वापस आना, किसी का हील होना, उस तरह की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। कोई लीडर जो है या तो बीमार हो सकता है या कोई बीमार लीडर जो है वो ठीक हो सकता है, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर कोई लीडर बीमार होता है तो उसकी वजह से किसी तरह के सिचुएशंस का स्टक होना जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल एनर्जी में मुझे व्हाट यू डिजर्व कमिंग बैक टू यू वाली एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैबिट है जो इन दोनों को ढूंढ रहा है और ये दोनों जो है वो छुप गई हैं एक डाइस के पीछे। सो इट इज़ लाइक हाइडिंग आउट, हाइडिंग की एनर्जी, हाइडिंग फ्रॉम समथिंग। यहाँ पे नाइट ऑफ
नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। शी इज़ फ्लाइंग, शी इज़ हैप्पी, उसके चारों तरफ बटरफ्लाइज हैं, इसका मतलब है दैट रेस्क्यू जो है वो हो गया है। और यहाँ पे मून की एनर्जी है, यू कैन सी 2 बर्ड्स हियर और 2 स्कल्स हियर, स्कल्स ऑफ द बर्ड, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रही है और मून इल्यूजन की एनर्जी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी नहीं, दिस इज, हाँ ये पेज ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। और नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो पिग पे इट इज़ फ्लाइंग ऑफ, और यहाँ पे कैंडीज़ के वर्ल्ड जो है, कैंडीज़ का वर्ल्ड है, और यहाँ पे पिग पे दिस एंजल इज़ फ्लाइंग ऑफ। तो यहाँ पे मुझे अगेन अगर आप देखोगे तो कहीं वो हाइडिंग की एनर्जी, इमोशनल सिचुएशन की एनर्जी, बीमार या रेस्क्यू की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, कहीं वो पास्ट नॉस्टैल्जिया, पावर में आना, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा चीज़ों का क्लियर होना, जो आपको डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आना, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन और रियलिटी में डिफरेंस, और देन देयर इज़ एन एक्शन एनर्जी। द ओनली डिफरेंस दैट यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, पर यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पेंटिकल से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई टास्क जो है कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे आज की एनर्जी में ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ये वो नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे 6 की एनर्जी में ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, पार्टनरशिप्स की एनर्जी, हेल्थ की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, चीज़ों के सामने आने की एनर्जी, पुरानी चीज़ों के ओपन अप होने की एनर्जी, रेस्क्यू की एनर्जी, हाइडिंग की एनर्जी, लेकिन हाइडिंग के बाद हाइडिंग से बाहर आने की एनर्जी, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, व्हील ऑफ फॉर्चून धर्मा का कार्ड है, और द व्हील इज टर्निंग। और यहाँ अगर आप देखो तो 9 है, और ये 3 की एनर्जी है। नाइट जो है वो नंबर 12 होता है, 3 की एनर्जी है, तो अगेन 3 की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये दिस इज़ 18, तो 9 बनता है, 10 11, 2 की एनर्जी बनती है, 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 5 की एनर्जी बनती है, 5 स्ट्रगल की एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पे फिर व्हील जुड़ जाए तो 6 बन जाता है, तो फिर 6 की ही तारीख है, 6 तारीख है, 6 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। द व्हील्स आर डेफिनेटली टर्निंग, और कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसकी तरफ जाने की एनर्जी जो है दिख रही है। धर्मा के एस्टेब्लिशमेंट की एनर्जी जो है वो दिख रही है। थोड़ा सा मुझे रेस्क्यू की एनर्जी दिख रही है, जो मुझे लग रहा है कि किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें होना, इस तरह की एनर्जी जो है मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। लेट्स सी विच गॉड एंड गॉडेस एनर्जी इज़ ओके। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी जो है, दो कार्ड्स आए हैं। पहला जो है गरुड़ा एनर्जी है, और गरुड़ जो है वो डिवोशन की एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, राइट, सिक्योरिटी की एनर्जी, और बताते हैं सब गॉड को सर्व करने की एनर्जी बताते हैं। लेकिन गरुड़ की एनर्जी जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन की एनर्जी। यू सी दिस, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, तो प्रोटेक्शन की एनर्जी बताते हैं। और दूसरी जो है यम है, और यम जो है वो डेफिनेटली डेथ के देवता हैं, और मुझे यहाँ पे रेस्क्यू और प्रोटेक्शन दोनों दिख रही है। लॉ की नॉलेज, सही एक्शन, डेथ का फियर जो है उससे बाहर आना, और जजमेंट्स, वो एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। एंड इफ़ यू सी तो यहाँ पे गरुड़ देव हैं जो विष्णु के कैरियर हैं, और यहाँ पे यमराज हैं जो डेथ की एनर्जी जो है लेकर आते हैं, नई बिगनिंग लेकर आते हैं। मुझे यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है ओवरऑल ड्यूरिंग द डे, पावर अथॉरिटीज़, कुछ मतलब वो डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बाहर आने वाला है, या तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो टर्न होने वाला है, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है 6 अगस्त की। और ये वीक कुछ इस तरह का ही है। और यहाँ पे इफ़ यू सी स्टार और स्टार में ट्री की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक हैंड ऑफ हमसा भी आ गया है। प्रोटेक्शन की एनर्जी है, प्रोटेक्शन रेस्क्यू तो है ही है, लाइट की एनर्जी, रोशनी की एनर्जी है। दिस इज़ अ मिरेकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स जंप कर रही हैं। हाई टाइड और मिरेकल दोनों की एनर्जी मैं इसको लेती हूँ। और यहाँ पे यू सी कैक्टस, और कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में बाहर आ जाता है। रेगिस्तान में उसको, कैक्टस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ कैक्टस हो सकता है। और कैक्टस की एनर्जी मुझे कहीं ये त्रिशूल की एनर्जी भी दिख रही है इसमें, और कहीं मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है। तो मुझे डेफिनेटली कुछ बहुत पावरफुल बाहर आता हुआ दिख रहा है, जो बहुत समय से छुपा के रखा गया था, दबा के रखा गया था, बट मिरेकल्सली वो अचानक से बाहर आ जाएगा। तो कुछ ऐसी मिरेकल होने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है 6 अगस्त को। तो उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छी मिरेकल हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुँचाएँ, शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें। और लेट्स सी लास्ट दिन हफ्ते का 7 अगस्त जो है उसकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। मुझे इस पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा हैपनिंग जो है वो 4th और 5th नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।